देखो इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। एक होता है क्रॉस करना और एक होता है ओवरटेक करना। कि अगर मान लो कोई भी दो गाड़ियां हैं, अगर उस केस में एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है तो क्या होगा, क्रॉस करना होगा। अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ये क्या होंगे, ये इधर जाएगी और ये इधर, ये होगा क्रॉसिंग करना। और दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक की स्पीड ज़्यादा मान लो एक की स्पीड कम है, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। तो इसमें यह पूछा है कि ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि मेनली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस तरीके से गिवन है, दो ट्रेन है, इसकी भी लेंथ कितनी है 50 मीटर और एक दूसरी ट्रेन है। अगर दोनों के बीच गैप नहीं दे रखा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, गैप नहीं दे रखा, तो इसका मतलब दोनों क्या है, सेम लेवल पे हैं। अगर ये बोल दिया कि एक ट्रेन ये है और उसके बीच गैप इतना है, फिर दूसरी ट्रेन है, तो उस केस में अगर गिवन गैप नहीं है दोनों ट्रेन्स के बीच का, मान लो कि दो ट्रेन्स हैं, अगर उन दोनों के बीच गैप नहीं गिवन है, एक इधर जा रही है और एक इधर, तो उस केस में दोनों के बीच अगर गैप गिवन नहीं है तो उस केस में ये क्या होंगे, दोनों इस तरीके से होंगे। ठीक है, जीरो गैप मान के चलोगे। अगर गिवन होगा तो उस केस में आप कंसिडर करोगे कि कितना गैप गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो दोनों क्या मान लोगे, उनके दोनों के बीच गैप क्या होगा, जीरो। एक इधर जा रही होगी, एक इधर, अभी दोनों क्या है, सेम लेवल पे, यानी कि दोनों के ड्राइवर क्या हैं, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन ये है, यहाँ पे इसका ड्राइवर, इसकी स्पीड इधर दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरी ट्रेन है, इसकी भी लेंथ कितनी दे रखी है 50 मीटर और इसकी स्पीड इधर दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन गिवन है। अब ये पूछा है टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। ये सिचुएशन इनिशियली ये सिचुएशन गिवन है आपको कि एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है। ये ट्रेन इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा ओवरटेक, इसका ड्राइवर क्या है यहाँ पे। अभी दोनों ड्राइवर क्या है, एक ही लेवल पे हैं। क्रॉसिंग करने का मतलब क्या होगा, अब जो फाइनली जो सिचुएशन होगी क्रॉस करने के बाद, वो ऐसे होगी। किसी एक को ये वाला क्वेश्चन अगर करना है तो इस केस में किसी एक को क्या कर दो, आप रेस्ट में कर दो और उसकी स्पीड क्या दे दो, दूसरे को पलट के दे दो। चाहे इसको रेस्ट में कर दो चाहे इसको रेस्ट में कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मान लो आपने क्या कर दिया, इसको रेस्ट में कर दिया और इसकी स्पीड क्या कर दी, इसको पलट के दे दी, ये तो यहीं की यहीं रहेगी और इसकी स्पीड पलट के इसको दे दी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव, ये वाला क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से होगा। रिलेटिव मोशन के केस में किसी एक को रोक देते हैं और उसकी स्पीड दूसरे को क्या कर देते हैं, पलट के देते हैं। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो इसको पलट के क्या दे दी, इस डायरेक्शन में। तो अब ये तो यहीं की यहीं रहेगी, रेस्ट में कर दिया आपने। अब ये चलेगी कितने की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये ओवर 25 ओवरटेक करने का मतलब है कि इसका बैक और इसका बैक क्या होंगे, सेम एक जगह पे, यानी कि इसका ड्राइवर तो अभी भी यही है और इसका ड्राइवर क्या है यहाँ पे। ये गैप कितना है 50 मीटर और इसकी स्पीड इधर कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड और ये क्या थी, रेस्ट में। ये सिचुएशन है इसकी फाइनल सिचुएशन। ओवरटेक करने का मतलब ये होगा कि ये वाला इधर पहले तो क्या थी, यहाँ पे थी ये ट्रेन भी, अब ये क्या होगी, ये तो रेस्ट में थी, हमने इसको स्पीड रेस्ट में कर दी थी, इसकी स्पीड इसको पलट के दे दी। अब इसका ड्राइवर क्या है, यहाँ पे है। अब ड्राइवर के बीच गैप कितना है 100 मीटर, तो यानी कि टाइम ऑफ ओवरटेकिंग आ जाएगा आपके पास रिलेटिव गैप डिवाइड बाय में रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव गैप कितने हैं दोनों के बीच 100 मीटर, डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 25, तो कितना टाइम लगेगा इसको 4 सेकेंड। तो ओवरटेक करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 4 सेकेंड का लगेगा। आगे समझ, कुछ पूछना है किसी को, श्योर? आगे समझ कर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दो, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में।
यानी कि ये वाले डीपीपी में लगभग सारे क्वेश्चन ये होंगे कि ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम गैप कितना होगा बिफोर ओवरटेक या आफ्टर ओवरटेक। अगर रिलेटिव मोशन, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर टफ करना होगा रिलेटिव मोशन का, कि इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होंगे कुछ एक क्वेश्चन, मतलब पहले जो आपने पढ़ा वो था बिल्कुल इजी रिलेटिव मोशन का, इसमें थोड़ा सा और अगर मान लो कॉम्प्लिकेटेड करना है तो उस केस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, एक इधर जा रहा है एक इधर, ओवरटेक करने में क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम गैप कितना होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर दो। जल्दी आ गया अब तो। हो गया। इसने बोला कि एक 210 मीटर, बातें नहीं अब, 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving due north at speed of 25 meter per second and a small bird is flying due south a little above the train with a speed of 5 meter per second. The time taken by the bird to cross the train. ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा बर्ड को, ये बताना है। तो इस केस में मान लो कि इस केस में ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन और ये क्या है साउथ, अपनी मर्जी से मान सकते हो ये नॉर्थ ये साउथ, वैसे हम जो ड्रॉ करते हैं ये ईस्ट ये वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो इस केस में यानी कि ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितने की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसकी लेंथ दे रखी है 210 मीटर, और बर्ड जो है इससे ऊपर ही है यहीं पे, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये पूछा है कि बर्ड को ये ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि एक बर्ड है यानी कि ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उससे ऊपर जस्ट ऊपर क्या है एक बर्ड है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बर्ड को ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो इस केस में इसकी कोई लेंथ नहीं दे रखी है बर्ड की कि कितनी लेंथ है, तो आप 0 मान के चलोगे इसमें। तो इस केस में इस ट्रेन को रोक दो, ट्रेन को क्या कर दो, रेस्ट में कर दो आप, तो इसको रेस्ट में करोगे तो इसकी स्पीड क्या कर दो, इसको पलट के दे दो, ट्रेन को रेस्ट में कर दिया तो इसकी स्पीड क्या करोगे, इसको पलट के दोगे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में दे दो कितनी 25, तो टोटल बर्ड की स्पीड कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी बर्ड की 30 मीटर पर सेकंड, और इसको कवर कितना करना है 210, तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि 210 डिवाइड बाय में 37 सेकंड। तो इस बर्ड को ट्रेन को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 7 सेकंड का टाइम लगेगा। एनी डाउट? हाँ जी, आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर पर आवर में नहीं दे रखा, 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18। किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और आवर को सेकंड में चेंज कर रहे हो तो 3600 से डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पे 45 है किलोमीटर पर आवर है, तो 1000 डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 3600, तो इसको कट करोगे तो 5/18 आता है, तो इसलिए किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
पॉइंटों में आंसर तो नहीं है, तो यूनिट है, आंसर तो पता होगा। हो गया। A police jeep is chasing a thief with a velocity of 45 km per hour and thief is moving in another jeep with a velocity of 153 km per hour. Police fire a bullet with a velocity of 180 meter per second. The velocity with which it strikes the jeep of the thief. मान लो कि इस केस में इस डायरेक्शन में पुलिस जीप है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कितनी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 45 इंटू में 5/18 वैसे भी इजी हो जाएगा। 25/3 हाँ उसी से कर लो। कितना आएगा, यही आएगा 25/3, सॉरी यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख लो 12.5 मीटर पर सेकेंड। और जो थीप की कार है उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 153 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करने पे कितना आ रहा है मीटर पर सेकेंड में, 42.5 मीटर पर सेकेंड। अब पुलिस ने बुलेट फायर किए कितने की स्पीड से, 180 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब इस केस में अगर मान लो कि बुलेट को ऐसे ही फायर करते विदाउट स्पीड, तो भी उसकी स्पीड जो है, जो कार की स्पीड है वो हो जाती है। अगर आप मान लो कि किसी गाड़ी में बैठो, उसकी खुद की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, अगर आप उसमें से कोई चीज़ छोड़ोगे, अगर जस्ट आपने छोड़ी है, तो भी उसकी स्पीड जितनी कार की स्पीड है उतनी उस चीज़ की स्पीड हो जाएगी। मतलब आपने कार कितने की स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उस केस में अगर आपने मान लो कोई भी चीज़ छोड़ी उस कार में से, तो जितनी स्पीड उस कार की है वो उसकी क्या हो जाएगी। मान लो मैंने पेन छोड़ा, ये कार है उसमें मैं बैठी हूँ, उसमें उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अगर उस कार में से मैंने पेन को जस्ट छोड़ा है 0 की वेलोसिटी से, तो ऑटोमेटिक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, जो कार की स्पीड है वही उसकी स्पीड हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। तो ये वहीं की वहीं नहीं गिरती, थोड़ी आगे जाके गिरती है। हाँ, जो इनिशियल स्पीड उसकी वही हो जाती है जो उस कार की स्पीड है। तो उस केस में इसने फेंक दिया, यानी कि 180 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया है, तो ये तो होगी ही होगी उसकी, बट इसके साथ में ये ऐड भी होगी। इसकी बुलेट की जो टोटल स्पीड होगी वो होगी 180 प्लस में 12.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 192.5 मीटर पर सेकंड। ये होगी इस बुलेट की स्पीड। समझ में आ गया, यानी कि बुलेट की स्पीड कितनी है 192.5 मीटर पर सेकंड। अब इस केस में ये कितने की स्पीड से जा रहा है 42.5 की स्पीड से, तो इसको क्या कर दो, रोक दो। कि इसने पूछा है कि कितने की स्पीड से टकराएगी इसके, तो एक को रोक दो, इसमें कार को क्या कर दो, रोक दो, और इसकी स्पीड इसको क्या कर दो, प्लेट को पलट के दे दो। तो इसको रेस्ट में कर दो और इसकी स्पीड इसको क्या कर दो, आप पलट के दे दो, यानी कि 192.5 मीटर पर सेकेंड इधर थी, इसको पलट के दोगे इधर कितनी 42.5 मीटर पर सेकेंड। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी इसमें 150 मीटर पर सेकेंड।
तो कितने की स्पीड से टकराएगी ये? 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 192.5 में से माइनस कर दो 42.5, तो टकराने की स्पीड क्या होगी इसकी? 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एनी डाउट इस क्वेश्चन में? इसमें टाइम अगर पूछता कितने टाइम बाद टकराती तो इनके बीच का गैप गिवन होना जरूरी था, वरना नहीं बता सकते इसमें कि इस केस में थीप और पुलिस की जीप के बीच कितना गैप है। अगर ये गैप गिवन होता तो आप बता सकते थे कि इतना टाइम लगेगा। मान लो गैप दे दिया 100 मीटर, तो 100 डिवाइड बाय में क्या कर देते हैं 150, तो वहां से टाइम आ जाता कि इतने टाइम बाद ये क्या होती टकराती। बट इस केस में वेलोसिटी पूछा कि कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, तो वो बता सकते हो। टाइम बताने के लिए गैप गिवन होना जरूरी था। समझ में आ गया? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करना। लगा लो। और दूसरे का ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। फर्स्ट का और सेकंड का सी। देखो इसमें क्या बोला गया है? ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्टेट रेलवे ट्रैक विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन है, उसकी खुद की स्पीड कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकंड। A passenger run inside in the same direction of a train with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें एक पर्सन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पर्सन की स्पीड बतानी है क्या होगी। यानी कि पहले ग्राउंड से देखा ट्रेन को, ट्रेन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन से देखा इस पर्सन को, इसकी स्पीड है इसी डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब चेन बनती है तो उस केस में डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं, पलट के देना नहीं होता। ग्राउंड से देखा किसको? ट्रेन को, ट्रेन में से देखा किसको? पैसेंजर को। पैसेंजर की स्पीड है 3 और ट्रेन की खुद की स्पीड कितनी है 5। अगर ये खुद रेस्ट में भी होता, इसमें खड़ा होता, मान लो ट्रेन ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आपको ट्रेन दिखाई नहीं दे रही, पर्सन दिखाई दे रहा है और वो ऐसे खड़ा है, फिर भी आपको ग्राउंड से अगर देखोगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड से दिखेगा कि ऐसे खड़ा है, फिर भी चल रहा है कितने की स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ये खुद भी चल रहा है, ट्रेन की जो स्पीड है इसकी, और ये खुद दौड़ना शुरू कर दे 3 से, तो कितनी हो जाएगी? 5 + 3 8 मीटर पर सेकंड। अगर चेन बने कि आपने क्या करा कि पहले ग्राउंड से देखा ट्रेन को, ट्रेन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ट्रेन से देखा पैसेंजर को, तो स्पीड कितनी है उसकी? 3 मीटर पर सेकंड, और सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाती है, पलट के देना नहीं होता जब चेन बनती है। ठीक है, अगर इसमें पूछ ले ट्रेन के रिस्पेक्ट में बताओ, तो उस केस में हम पलट के देखते हैं, फिर आ जाती ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो वैसे भी दे रखी है 3 इसमें। आगे समझ? तो इस केस में ये कितनी आ जाएगी इसकी? 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन खड़ा होकर देखा, ये देख लो कि ग्राउंड की आंखें लगी हुई है, वो पर्सन है एक, अगर वो देखेगा इस पर्सन को तो उसकी कितनी स्पीड दिखाई देगी? 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकंड फर्स्ट का। तो अब इस केस में इसने कहा कि सेकंड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दिया, तो कितनी आ जाएगी? यानी कि पहले तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सेम ऐड कर दो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में। ये इधर है 5 i कैप, ये है -3 i कैप, तो कितना हो जाएगा? 2 i कैप। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2 i कैप। आगे समझ? एनी डाउट? श्योर? देखो पहले तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब इसने कहा है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पर्सन उसके अपोजिट में मूव कर रहा है। तो पहले ग्राउंड से देखा किसने? ग्राउंड पे एक पर्सन है, पर्सन ने देखा ट्रेन को कितने की स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। फिर ट्रेन से देखा किसको? पर्सन को, वो किधर है? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3, ठीक है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी फिर? 3 इधर है और 5 इधर है और 3 इधर है। इसकी ओवरऑल जो इस
की स्पीड है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में वो है 5 आई कैप और -3 आई कैप, तो कितनी आ जाएगी 2 आई कैप। अगर ग्राउंड से कोई पर्सन देखेगा इसको तो उसको इस डायरेक्शन में दिखाई देगी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। आगे इसमें किसी को कुछ पूछना है इसमें? इसमें 5 और 1 हो गया, कितना रहा 5 और 1। इसमें देखो इसने क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दो पार्टिकल है, मान लो एक इधर जा रहा है v1 की स्पीड से और दूसरा इधर आ रहा है v2 की स्पीड से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इनके डिक्रीजिंग रेट यानी कि इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कि दोनों क्या आ रहे हैं एक दूसरे के नजदीक। तो और जो कम होने का रेट है वो दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक को रोक दो, आप एक को क्या कर दो, रोक दो, तो इसकी स्पीड इसको क्या कर दो, आप पलट के दे दो, ये इधर जाएगा v2, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 की वैल्यू दे रखी है आपको 6 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखी है, v1 प्लस v2 की स्पीड वैल्यू दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि डिक्रीजिंग रेट दे रखा है कि किस रेट से इनके बीच का गैप घट रहा है। तो यानी कि v1 प्लस v2 की वैल्यू क्या दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसने कहा है कि इफ दीज पार्टिकल ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अब दोनों क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी v1 की स्पीड से इधर और ये भी v2 की स्पीड से इधर। अब ये बताना है कि द सेपरेशन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक की स्पीड ज़्यादा एक की क्या है, कम है। तो इस केस में v1 माइनस v2 की वैल्यू दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, v1 माइनस v2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, कोई भी एक ज़्यादा मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में दो इक्वेशन आ गई आपके पास, फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये आ जाएगी v1 माइनस v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, आप ऐड कर दो फर्स्ट और सेकेंड को, तो ये क्या आ जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा 2v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और v1 की वैल्यू अगर 5 है तो v2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 6 है, तो v1 की वैल्यू 5 है तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, v2 की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? ये कर दो। None of these. None of these. A. हो गया? क्या रहे इसमें, देखो पहले इसमें डायरेक्शन बनाओगे, अगर चारों डायरेक्शन दे दे तो आप डायरेक्शन बनाओगे, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। इसने कहा है कि ए ट्रेन इज मूविंग इन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितने की स्पीड से, मतलब मान लो v की स्पीड से मूव कर रही है, तो v मान लो आप, गिवन नहीं है। एंड ए कार इज अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, एक कार ऊपर की तरफ मूव कर रही है सेम स्पीड में v की स्पीड से। अब इसने पूछा है कि द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन इज, यानी कि अगर ट्रेन में कोई पर्सन बैठा हुआ है, अगर वो कार को देखेगा तो उसको किस डायरेक्शन में दिखाई देगी कार जाते हुए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन।
यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या कर दो आप पलट के दे दो किसको, कार को। तो ये इधर जा रहा है, ट्रेन इधर जा रही है। अगर ट्रेन में कोई पर्सन बैठा है, अगर वो कार को देखेगा तो किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी ये बताना है। तो ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं देगी, वो तो ऊपर नहीं दिखाई देगी, जा रही है एक्चुअल में, बट इस केस में ये खुद भी तो मूव कर रहा है। अगर ये रेस्ट में होती ट्रेन, ये यहीं की यहीं रहती, रेस्ट में खड़ा हुआ कोई पर्सन अगर देखेगा, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछता तो उस केस में ऊपर की तरफ ही जा रही है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो गिवन है। अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई पर्सन अगर देखेगा तो उसको ट्रेन इधर जाती हुई दिखाएगी, कार ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। अब ट्रेन के रिस्पेक्ट में कार की स्पीड पूछी है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में कार की स्पीड पूछी है, तो उस केस में इसको रोक दो और इसकी स्पीड इसको क्या कर दो, पलट के दे दो। ट्रेन के रिस्पेक्ट में, जैसे हम स्टार्टिंग में भी कर रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, फिर तो उसमें भी कह दो कि 10 की स्पीड से ही जा रही थी। अगर एक मान लो पर्सन इधर जा रहा है 10 की स्पीड से, एक पर्सन इधर जा रहा है 20 की स्पीड से, तो ये ए है ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होनी चाहिए, पलट के दोगे तो 30 मीटर पर सेकेंड होगी। तो सेम इसमें क्या हो रही है, कार ऊपर जा रही है और ट्रेन इधर जा रही है, तो इसके इसमें ट्रेन को क्या कर दो, रेस्ट में कर दो, और इसकी स्पीड इसको क्या कर दो, आप पलट के दे दो, तो कितनी आ जाएगी, ये इधर कहीं जाएगी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। क्या आएगी इसकी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, बी ऑप्शन आएगा। अगर सेम पूछा ये वी है ये वी है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2v, वो तो गिवन होगी, बी सेम स्पीड है, तो उस केस में बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो √2v हो जाएगी। अगर पूछा गया तो सेम स्पीड बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5, यानी सेम बोला है तो आपने v मान ली दोनों की, तो इस केस में क्या हो जाती है, √2v हो जाएगी, और डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट, इसको इधर कहीं जाती हुई दिखाई देगी। समझ में आ गया। रियलिटी में प्रैक्टिकल भी ऐसा ही होगा, अगर एक गाड़ी इधर मूव कर रही है एक इधर मूव कर रही है, तो उसको उधर जाती हुई नहीं दिखाई देगी इस पर्सन को, ये इधर कहीं जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आगे समझ, इसका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एनी डाउट, ये कर दो। स्टेटमेंट आपको गलती नहीं लगी, इनकी छोटी ठीक इज रनिंग मतलब जो जीप की स्पीड है वो उस जीप की भी स्पीड है, ये बताया गया था कि जितना अगर पर्सन किसी गाड़ी में बैठा है, जो गाड़ी की स्पीड होगी वो उसकी भी स्पीड होगी। तो गाड़ी भी भाग रही है 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये पुलिस की है। हो गया। इसमें देखो एक है, thief is running away on a straight road in a jeep moving with a speed of 9 meter per second. The policeman chasing him on a motorcycle moving at a speed of 10 meter per second. यानी कि एक ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कितने की स्पीड से, 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो पुलिस की जीप है वो कितने की स्पीड से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इन दोनों के बीच गैप दे रखा आपको कितना, 100 मीटर। गैप कितना दे रखा है इनके बीच, 100 मीटर। तो इस केस में एक को रोक दो आप, ये पूछा ये कितने टाइम बाद इसको पकड़ लेंगे, तो एक को रेस्ट में कर दो, इसकी स्पीड और ज़्यादा है और इसकी कम है तो पकड़ेंगे तो जरूर। तो इसमें क्या कर दो, इसको रेस्ट में कर दो, इसकी स्पीड इसको पलट के दे दो 9 मीटर पर सेकंड, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड। गैप कितना है, 100, तो टाइम कितना आ जाएगा, रिलेटिव गैप कितना है, 100 डिवाइड बाय में स्पीड है रिलेटिव स्पीड 1, तो टाइम आ जाएगा 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद एनी डाउट, आगे समझ, पूछना है इस क्वेश्चन में कुछ, इसमें हाइट पे है वो, जैसे लिफ्ट ग्राउंड से ऊपर नहीं जाती, जो ग्राउंड से हाइट है उसकी 40 मीटर।
ऊपर जा रही है। छोटे से बड़ा नहीं होता है ऐसे, नीचे से ऊपर। टीचर्स डे है 5 सितंबर है। रोज ही हो जाए, रिस्पेक्ट करो तो एक दिन से क्या हो जाता है। बोल रही है तुम दे रखी, बोल कितनी उससे बैठी गई 30 मीटर पर सेकंड दे तो रखी। क्या नीचे दे रखी पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा है। हो गया। इसने बोला एन ओपन एलिवेटर इज असेंडिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक एलिवेटर है, ग्राउंड से हाइट है उसकी कितनी 40 मीटर। तो इसमें मान लो एक पर्सन है, ये ऊपर की तरफ मूव करा है कितने की स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। A ball is thrown vertically upward by a man inside the elevator with its at height of 40 meter from the ground. The velocity of projection with respect to elevator दे रखे आपको 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है कितने की स्पीड से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। तो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से देखा एलिवेटर, एलिवेटर की स्पीड है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। एलिवेटर से देखा बॉल को, बॉल की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। अगर ग्राउंड से बॉल को देखोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसने पूछा है कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ग्राउंड से। तो इसमें इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। बॉल की जो रिलेटिव ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। तो यानी कि वेलोसिटी घटते घटते क्या होगी 0 होगी। तो कितनी मैक्सिमम हाइट होगी u स्क्वायर बाय 2g लगा सकते हो। u कितना है 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू में 10 कितना आ जाएगा 80 मीटर, यानी कि यहाँ से कितना ऊपर जाएगा 80 मीटर और 80 प्लस 40 कितना आ जाएगा 120 मीटर। द ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगी है 120 मीटर। आया समझ? देखो यानी कि बॉल को फेंका है एलिवेटर की रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर एक पर्सन ग्राउंड से खड़ा होकर इस बॉल को देखेगा तो उसको उसकी स्पीड 30 ना दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि खुद की उसकी पहले भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। चेन बन रही है यहाँ पे। ग्राउंड से देखा किसको एलिवेटर को, एलिवेटर की स्पीड क्या ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। फिर एलिवेटर से देखा बॉल को, बॉल की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। अगर बॉल को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसकी दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, एलिवेटर प्लस बॉल की जो स्पीड है खुद की। तो कितनी हो जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया इतना? अब ये बॉल क्या होगी ऊपर जाएगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होने में कितना हाइट ट्रैवल कर लेगी 40 का स्क्वायर, यानी कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था u स्क्वायर बाय में 2g, या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा इसको सोल्व करके 80 मीटर। तो यहाँ से तो ऊपर कितना जाएगी ये 80 मीटर, तो यहाँ से छोड़ा है तो ये कितना ऊपर जाएगी 80 मीटर और नीचे कितना है 40 मीटर। तो ग्राउंड से टोटल ये कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करेगी 80 प्लस 40 120 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 120 मीटर फर्स्ट का। अब सेकंड केस में पूछा है ए मैन थ्रो बॉल वर्टिकल डाउनवर्ड विद 10 मीटर पर सेकंड देन टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। अगर इसने बॉल को क्या करा, अब इसने बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया कितने की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इस केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बॉल की वेलोसिटी 0 होगी। क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से देखा एलिवेटर को, एलिवेटर क्या जा रहा है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एलिवेटर से देखा किसको बॉल को, वो कितने नीचे की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी 0।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड क्या होगी 0। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखोगे बॉल की स्पीड तो वो होगी 10 जे कैप और माइनस 10 जे कैप, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी 0। समझ में आ गया। तो उस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या हो जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0, और हाइट कितनी ट्रैवल करनी है इसने 40, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम आ जाएगा √2h/g, 2 इंटू में 40 डिवाइड बाय में g की वैल्यू 10, यानी कि √8 2√2 टाइम लगेगा इसको 2√2 सेकेंड, 4 सेकेंड नहीं लगेगा। मतलब एलिवेटर खुद 10 से जा रहा है 10। मैम इसमें वो रिटार्डेशन भी प्लस करनी पड़ेगी क्या? कौन सा रिटार्डेशन? ग्रेविटी वाली जो सेकंड एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी में ऐड नहीं होता, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ती घटती है। तो ये नीचे की तरफ 0 की वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी पर सेकंड बढ़ती जाएगी। अब ये पूछा गया कि बॉल कितने टकराएगी जब बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, अगर वो पूछा जाता तो भी आप निकालते v = √2gh से। इसने टाइम पूछा है, पहली सेकंड में कितनी ट्रैवल करेगी 5 मीटर, अगली सेकंड में कितनी ट्रैवल करेगी 15 मीटर, अगली सेकंड में कितनी करेगी 25 मीटर। अगर ये क्वेश्चन नहीं करा था कि एक बॉल को 0 वेलोसिटी से छोड़ दिया तो पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो बताया गया था टाइम लगेगा उसको √2h/g। अगर वेलोसिटी 0 हो तो ही हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं √2h/g। तो उस केस में वही लगाया, 2 इंटू में h की वैल्यू कितनी है 40 और g की वैल्यू क्या है 10, पूरे का √ तो कितना आ जाएगा √8 यानी कि 2√2। एलिवेटर की खुद एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करा है 10 की स्पीड से। ये तो बॉल की स्पीड थी इनिशियली इस वाले केस के लिए कि बॉल को ऊपर फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर सेकंड केस अलग है, इसको नहीं देखना, 30 वाली अलग है। सेकंड केस है कि बॉल को नीचे फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब उसको बताओ कि ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आगे समझ, अगर मान लो ये बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ओवरऑल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस बॉल की स्पीड नीचे की तरफ होती है 10 मीटर पर सेकंड। मम्मी आपने फर्स्ट केस के लिए करवाया, ये फर्स्ट के, ये सेकंड के लिए है। सेकंड के लिए हाँ, फर्स्ट केस तो ये है कि बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मम्मी इसमें वो फिर वो 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी वो तो एलिवेटर की वेलोसिटी है। अगर इसने बॉल को नीचे फेंका है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पूछा है कि बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले आपने ग्राउंड से देखा किसको, एलिवेटर को। एलिवेटर खुद मूव करा ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब एलिवेटर से देखा बॉल को, बॉल किधर आ रही है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने ये बताया था कि जितनी स्पीड एलिवेटर की होगी बॉल को उतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ऊपर की तरफ वो भी मिल गई उसको 10 मीटर। बॉल के पास दो वेलोसिटी है यहाँ पे, एक नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड और एक एलिवेटर की जो है वो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। तो नेट कितनी होगी इसकी 0। आगे सुन, अगर ये एलिवेटर रेस्ट पे होता तो 4 एलिवेटर अगर रेस्ट पे होता तो उस केस में इसकी स्पीड नीचे की तरफ ही होती, 10 मीटर पर सेकंड से आता, 4 सेकंड नहीं लगता। पहली सेकंड में वो ट्रैवल कुछ और करती। बोलो, तो 40 मीटर है उसकी। तो 40 मीटर तो जरूरी नहीं है ना, पहली सेकंड में 10 करेगी, फिर अगली सेकंड में भी 10, अगली सेकंड में भी 10, अगली सेकंड वेलोसिटी बढ़ती नहीं जाएगी। मतलब 10 सेकंड। अब देखो, एक बॉल को आपने नीचे फेंक दिया कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो पर्टिकुलर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी तो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो पर सेकंड बढ़ेगी नहीं, पहली सेकंड में कम करेगी, अगली सेकंड में ज्यादा करेगी, क्योंकि वेलोसिटी एक सेकंड के बाद 20 हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20, फिर अगली एक सेकंड के बाद 30, फिर अगली एक सेकंड बाद 40। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो गैप भी तो ज्यादा ट्रैवल करेगी। समझ में आ गया। तो इसलिए 40 मीटर है तो 4 सेकंड नहीं लगेंगे उसमें। अगर वेलोसिटी एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया आपने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये पूछ लिया कितने टाइम बाद 0 हो जाएगी, तो 4 सेकंड लगते हैं। इसमें और उसमें फर्क है कि अगर एक बॉल को आपने 0 की स्पीड से छोड़ दिया तो आप ये टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं √2h/g। अगर आपने किसी और वेलोसिटी से पूछा तो आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी s = ut + ½ at²। अब आगे समझ, जरूरी नहीं है कि 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ है तो पर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा कवर होगी। एनी डाउट? ये क्वेश्चन कर दो।
दूसरे का 5 हो गया। इसमें क्या बोला, 2 पर्सन ए एंड बी स्टैंडिंग 54 मीटर अपार्ट ऑन ए लॉन्ग मूविंग बेल्ट, यानी कि एक लॉन्ग मूविंग बेल्ट है जिसके ऊपर गैप कितना दे रखा है दोनों पर्सन का, 54 मीटर। एक पर्सन यहाँ पे और दूसरा पर्सन यहाँ पे। पर्सन ए रोल ऑन ए बॉल टुवर्ड्स पर्सन बी विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ये ए है, मान लो ये बी है, ये इधर मूव करा कितने की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। किसके रिस्पेक्ट में, बेल्ट के रिस्पेक्ट में। इफ द बेल्ट इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, अगर बेल्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगे इन डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, ए से बी की तरफ। ये बेल्ट भी खुद भी मूव कर रहा है कितने की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड, ए से बी की डायरेक्शन में। तो ये पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। अगर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे देखें तो इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी, उसको ऐड कर दो डायरेक्ट, कितनी हो जाएगी, 5 + 4 कितनी आ जाएगी, 9 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, 9 मीटर पर, 9 की स्पीड से तो रुकी आपने 5 लिया, सॉरी 9 + 4 कितना आ जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड। आगे सेकंड केस में क्या बोला, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म इफ पर्सन बी रोल द बॉल विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट टुवर्ड्स ए। अगर ये पर्सन इधर मूव करने लगे कितने की स्पीड से, 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इस केस में आप कितनी की स्पीड से दिखाई देगा इसको, 5 इसको पलट के दे दो, ये वाली स्पीड क्या कर दोगे, इसको पलट के दे दो, रुको, तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही पूछा है। तो ये 9 इधर है, ये क्या है 4 इधर, तो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी डीपीपी है वो ले लेना, इसमें और भी क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कर लेना उनको। कल छुट्टी है ना? किसने बोला?